और हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ने की पेशकश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसा इलेक्शन चाहते हैं कि हारने वाला भी नताइज कबूल करे। इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हुए तो सियासी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि एन 249 के नताइज पर नून लीग और पीपी आपस में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले हमेशा पर्ची की सियासत करते रहे हैं, पर्चियों से ही उन्होंने हमेशा इक़्तिदार लिया। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को देखा तक नहीं। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। अगर आप इस्लाहात के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हमने सिर्फ हर इलेक्शन के बाद रोना धोना है, तो फिर तो देखिए आपकी सियासी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जमहूरी तरक्की रुक जाएगी, आप आगे नहीं जा सकेंगे। इमरान खान का जो नज़रिया वो ये है कि आइए मिलकर इस्लाहात करते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे पार्लियामान की को कोई हैसियत नहीं दे, वो वहाँ चूँकि वज़ीर आज़म हमारी मर्ज़ी का नहीं है, लिहाजा वज़ीर आज़म को नहीं हम इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दें। जो ये नारा कुछ दिनों पहले लगा रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वो वोट को इज़्ज़त तब मिलेगी जब पार्लियामान को इज़्ज़त मिलेगी। शहबाज शरीफ साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, तीनों ने उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझने की भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। हमें इल्म है कि सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं और पर्चियों से ही आपने हमेशा जो है वो इक़्तिदार लिया है, लेकिन अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारिफ कराएं।